फ्रेंड, आज हम घात और घातांक के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बहुत अच्छे से डीपली में देखेंगे कि घात जो होता है क्या होता है। तो वो घात का मतलब क्या होता है कि जितनी भी संख्या है यानी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार मतलब क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जितनी बार गुणा करते हैं उसी को क्या कहते हैं, उस संख्या का क्या हो जाता है, वो घातांक या फिर घात कहलाता है। घातांक क्या होता है, यानी घात के अंक को क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। यानी जिस पर जैसे मान लीजिए जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां के बहुत बड़े बड़े बढ़िया बाल होते हैं। और जो बाल होते हैं जानते हो, तो बाल में क्या होता है, ये हमारा सिर है और बाल को बढ़िया से बांधते हैं कर बढ़िया से क्या करते हैं, बढ़िया से जैसे क्या होता है खजूर की पट्टी होती है वैसे क्या करते हैं, बांध लेते हैं। जो बांधते हैं तो वही जो होता है ना, जो जो बंधा होता है, यानी कि उसी को क्या कहते हैं, हम पावर कहते हैं, या फिर कह देते हैं हम कि ये घात है। ये क्या है, घात होता है। तो घात क्या होता है, समझ में आया होगा कि घात क्या होता है कि संख्या को, मतलब जो संख्या है उस संख्या को जितनी बार माने उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है, उसी को उस संख्या का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। घातांक क्या होता है, जो घातांक होता है यानी घात के अंक को क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। यानी कितनी बार जो संख्या है वो संख्या लिखा गया है, कितनी बार लिखा गया है, 5 बार लिखा गया है कि 1000 बार लिखा गया है, कि कितनी बार लिखा गया है, तो वही होता है घातांक। तो घातांक और घात समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक एक बारी बारी से इसके कुछ ला के बारे में बात करेंगे, एंड ला ऑफ एंडिसिस के बारे में बात करेंगे कि इसका जो नियम होता है, घात का नियम कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लगभग में 8 नियमों के बारे में बात करेंगे और इससे बहुत सारे ज़्यादा होते हैं, लगभग में 10-15 से होकर और बात करें तो लगभग में 15-20 होते होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि क्या क्या इसमें बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ये कि जो घात होता है, घात और घातांक के बारे में हमने बात किया, एंडिसिस के बारे में बात किया। एंडिसिस क्या होता है कि जो घात होता है यानी कितनी बार संख्या को उसी संख्या से कितनी बार हम क्या करें, बढ़िया गुणा करवाएं। और जितनी बार गुणा करवाते हैं उतनी बार उसी को हम कह देते हैं कि वो क्या है, घात होती है। वो क्या होती है, घात होती है। और जो घातें होती हैं संख्या के दाहिनी तरफ लिखा जाता है, दाहिनी तरफ थोड़ा हटा कर लिखा जाता है, थोड़ा मतलब थोड़ा छोड़कर ऊपर लिख दिया जाता है, तो वही होता है घात। तो घात के बारे में समझ में आ गया। अब देखो इसमें कह रहा है दूसरा, घातांक क्या होता है, इंडिसेस क्या होता है। इसी को कहते हैं पावर कहते हैं, इसी को कहते हैं इंडेक्स कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ये ये जो होता है, ये घात और घातांक जो होते हैं, ये ऑल कंपटीशन, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम हो जाए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए ये होता है, ऑल एग्जाम के लिए होता है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है। यहाँ पे एक लोगो बना होगा, एजीसी। एजीसी का मतलब होता है कि आर्यभट्ट जीएस सेंटर, आर्यभट्ट जीएस सेंटर होता है। इसका मतलब क्या होता है, आर्यभट्ट जीएस सेंटर होता है। ठीक, तो अब हम बात करें कि सबसे पहले कि जैसे इसके नियम कुछ होते हैं। नियम क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने कहा कि एक जैसे 9 है, 9 को 3 बार 9 से गुणा करवाते हैं। इसी को हम 3 बार करें, जब हम इसी को 3 बार करते हैं, ये एक ही संख्या है, उसी को उसी संख्या से गुणा करवाते हैं। जब गुणा करवा देते हैं तो क्या होता है इसमें, तो इसी संख्या को कह देते हैं कि ये 9 की पावर में कितना हो जाएगा, 3 बार लिखा है तो 3 बार हम कर देंगे, तो यही हो जाता है हमारा घात। 9 के ऊपर जितने घात जुड़ा होता है, जितने संख्या लिखी होती है, वही क्या होती है, उसकी घातें होती हैं। जैसे 9 की पावर में 3 है तो 3 इसका क्या हो जाएगा, इसका इंडेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कह देते हैं कि ये हमारा पावर होता है। ये क्या होता है, पावर होता है। ठीक, और जो जिसके ऊपर लगाया जाता है उसको कहते हैं बेस, उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, कि भैया जिसके ऊपर लगा होता है, 9 के ऊपर लगा होता है तो उससे कहते हैं इंडेक्स कहते हैं। कितनी बार लिखा गया है, तो 3 बार लिखा गया है, तो 3 बार लिखा गया है तो 3 बार जो उसके ऊपर 9 के ऊपर यानी जो संख्या है उसके ऊपर जो लिखा होता है उसे कहते हैं घात, या फिर पावर कहते हैं, या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं, या फिर पावर या फिर इंडेक्स कह देते हैं। ठीक, एंडिसिस होता है इसी के पावर, ये घात है। घातांक जो होता है ये क्या होता है कि घात के अंक को
कौन सा अंक लिखा हुआ है, 10 लिखा है, 15 लिखा है, तो उसी अंक को क्या कहते हैं, इंडिसेस कहते हैं, या फिर हम कह देते हैं घातांक होता है। तो इतनी बात समझ में आ गया होगा। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्या होता है, हमारा कुछ इसके नियम के बारे में बात करें तो नियम बहुत सारे होते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस, इंडिसेस के बारे में बात करेंगे कि घातांक के नियम कौन कौन से होते हैं, और इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले दे रखा है, देखो यहाँ पे ए इंटू बी, ए ही है हमारे पास, ए इंटू ए। देखो यहाँ पे अगर हम बेस अगर बात करें, जैसे इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, गिन कर, और 9 है तो 9 के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 है तो 3 की पावर लगा देते हैं, तो वो हो जाता है। पहला नियम ये है। पहला नियम क्या है, ये है। तो 1 2 3 4 है तो हम कह सकते हैं ए की पावर में यन, ए की पावर में कितना है लिख देंगे, यन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए की पावर में यन लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ए पता नहीं कितनी बार लिखा हो, ए पता नहीं कितनी बार लिखा हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 4 जो है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक, ये है। तो 4 जो होता है ये तो बेस हो गया, बेस हम लिख लिए, बेस हो गया। कितनी बार लिखा गया है और जितनी बार लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं ये घात है। कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4, तो 4 की पावर में 4, तो ये पहला नियम हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है, पहला नियम हो जाता है। अब बात करें, पहला नियम तो ए की पावर में n हो जाता है। अब दूसरे के बारे में बात करें, दूसरा नियम क्या कहता है, देखो दूसरा नियम जो होता है हमारे पास, दूसरा नियम ये है, देखो दूसरा नियम ए की पावर n, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर में p है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो बेस होता है ये बराबर है। बेस क्या है, बेस जब बराबर होता है और ऊपर चाहे जितना पावर लगा हो, ऊपर चाहे जितना पावर लगा हो, तो क्या करते हैं यहाँ पे देखो ए है तो ए लिख लेंगे, और भैया गुणे में अगर बेस बराबर होता है, बेस क्या है, बराबर होता है, तो ऊपर अगर उसकी पावर चाहे जितना लिखा हो उसको सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कैसे जोड़ते हैं, देखो इसमें क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे यहाँ पे ए की पावर यम और प्लस में यन और प्लस में पी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 3 की पावर में 2 इंटू 3 की पावर में 10 इंटू 3 की पावर में 15। तो हमने बताया कि बेस देखो यहाँ पे तीनों में क्या है, बराबर है, और जब तीनों में बराबर होता है तो हमने कहा 3 है तो 3 लिख लेंगे, ए की पावर एन, ए की पावर पी, ए की पावर एम, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो पावर इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा, 15 और 10 25, और 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो हमारा दूसरा हो गया नियम। अब देखो तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और होते तो सारे जितने भी नियम है वो सारे नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ऑल एग्जाम के लिए। और क्लास 8 में भी है और क्लास 9th में। ऑल मतलब सब्जेक्ट अगर कहा जाए, ए से लेकर जड़ तक, मतलब 6 से लेकर ऊपर तक जितना पढ़ोगे वहाँ पर ये सब इंडिसेस जो होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, पावर, ये सब सारी चीज़ें मिलते हैं वहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यम की, ए की पावर यम और डिवाइडेड, मतलब यहाँ पे भागे का निशान लगा है और ए की पावर में यन लिखा है। तो भैया इसमें कुछ नहीं करना है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ए की पावर यम और बटे में ए की पावर में यन लिख सकते हैं, ए की पावर यम और ए बटे में ए की पावर यन लिख सकते हैं। भागे का मतलब ये भाग देना होता है। भागे का मतलब क्या होता है, भाग दो और भगा दो साले को, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। तो अगर इसमें देखो, अगर देखो यहाँ पे भाग में क्या होता है, भाग में ये होता है कि ए है तो ए लिख देंगे, और बड़ी घात में से छोटी घात क्या हो जाती है, घट जाती है। इसमें 2 कंडीशन होते हैं। सबसे पहला ये होता है बड़ी घात में से क्या होता हो जाता है, छोटी घातें घट जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यम माइनस में क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए ए की पावर में 4 है, जैसे 9 लिख दीजिए इसको, मान लीजिए 9 की पावर में 4 भागे, और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास
यहाँ पे भी मान लीजिए 9 की पावर में 3 है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि a की पावर में 4 एंड 9 की पावर में 4 और 9 की पावर में 3। तो इसमें ये होगा कि a की पावर में m माइनस का 1 होता है, n होता है। तो ये हमारे m हमारे पास 4 है, तो 9 की पावर में 4 माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो a की पावर में 9 की पावर में 1, यानी इसका मतलब हो जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। अब भैया तीसरा देखो, इसके बाद चौथा होता है। चौथा कह रहा है a की पावर में n और इसका होल की पावर में n है, यानी इसके होल की पावर में कितना है, n है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें कुछ नहीं किया जाता है, जब इस तरह से होता है, ब्रैकेट में जब लगा होता है तो क्या होता है, जो पावर होती है उसका गुणा हो जाता है। पावर में क्या होता है, पावर पावर का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास a की पावर में m है और n है, तो इसमें क्या हो जाएगा, a की पावर में m और इंटू n हो जाता है, ये हो जाता है। तो इसमें देखो कैसे, a की पावर में 3 यानी 9 की पावर में 3 और इसका पूरे की पावर में 2 है। तो इसको जब हल करेंगे तो इसी तरह से हल करेंगे, 9 की पावर में 3 इंटू 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 और 9 की पावर में 3 दूनी 6, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 की पावर में 6 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, इसको हल करना होता है। अब हम अगला देखते हैं। अब देखो अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि a की पावर में x और उसकी पावर में y है। वहां पे देखना, यहाँ पे a की पावर में m, इसका पूरे का पावर में n है। इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट है, बहुत सारा डिफरेंट है। इसमें अगर करेंगे तो जैसे मान ले 9 की पावर में मान लेते हैं हमारे पास 3 है और इसकी पावर में 2 है। तो इसको हम जब हम हल किए तो यहाँ पे 9 की पावर में 3 इंटू 2 हो जाता है, तो 9 की पावर में 6 हो जाता है। इसका आंसर ये हो गया। ऐसे हमारे पास मान लीजिए 9 की पावर में 3 है और इसकी पावर में 2 है, इसकी पावर में 2 है। इसमें और इसमें कुछ ना कुछ अंतर है, इसमें बहुत सारा अंतर है, क्योंकि इसका पूरे का होल स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, 9 की पावर में 3 और इसकी पावर में 3 है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला, इसको ऊपर वाले मतलब ऊपर से क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ऊपर से हल करने का मतलब है कि 2 की पावर में 3 कर देंगे, 2 की पावर में क्या करेंगे, 3, 2 की पावर में 3, 2 की पावर में 3 करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर में 3, यानी इसकी पावर में 3 करेंगे तो 2 का पावर 3 है, तो इसका मतलब होगा 2 को 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिख लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 9 की पावर में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इस तरह से देखो, इसमें आंसर 9 की पावर में 6 आया, इसमें कितना आया, 9 की पावर में 8 आ गया। देखो बहुत सारा इसमें डिफरेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, या फिर कह सकते हैं ये जो होता है नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, a की पावर में y का स्क्वायर कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं, इसी तरह से इसको हम करेंगे, इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखो भैया 6 नंबर कह रहा है कि ए बी सी की पावर होल पावर में n है, यानी इसकी होल पावर में क्या है, n है। तो इसको देखो क्या करेंगे, इसमें इंटू 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 लगा हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, a की पावर में n एक बार हो जाएगा और गुणे में b की पावर में n और गुणे में c की पावर में n। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे a यानी 9 की पावर में मान लीजिए हमारे पास 9 गुणे 6 गुणे 3 की पावर पूरे का पावर में 2 है। कितना है, 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसमें सबके पावर में रख दो, तो 6 की पावर में 2 और 3 की पावर में 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब बात करें अगला, a बटा बी की होल पावर में n है, a बटा बी की होल पावर में n है। अब भैया a बटा बी यानी a अपॉन बी का होल की पावर में n है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 2/3 की पावर में टोटली क्या है, n है, यानी यहाँ पे मान लो 2 है, क्या है, 2 है। अब भैया इसमें क्या होगा, हल करेंगे तो एक बार इसके पावर में हो जाएगा 2 की पावर में 2 और एक बार इसके पावर में हो जाएगा 3 की पावर 3। तो 2 2 जा 4/3 3 रखा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर में n और भैया बटे में b की पावर में n, यानी ये हो जाएगा। अब देखो इसके आगे बात करें, इसके आगे देखो, यहाँ पे इसके आगे जब बात करेंगे तो देखो यहाँ पे कैसे होगा। इसके आगे बात करें, जैसे हमारे पास मान लो एक हमारे पास जैसे ये 8 हुआ, देखो यहाँ पे
8वां। जैसे a की पावर में x है और बराबर b, तो कह रहा b की पावर में क्या, मतलब b बराबर क्या होगा, कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा, यानी b की पावर में 1 में x हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। यानी b बराबर में क्या हो जाएगा, a की पावर, यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा b की पावर में 1/x हो जाएगा, ये आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक, जैसे हमारे पास 2 की पावर में 2 के पावर में 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे b बराबर, यानी कि ज्ञात करना, तो b बराबर इसमें हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 4 की पावर में कितना होगा, तो 4 की पावर में हम कर सकते हैं 1/2, 1/2 कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जो अगली वीडियो होगी वो हमारे पास एल्गोरिथम की बात करेंगे, लॉगरिथम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे करणी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर समझ में आ रहा है तो, और दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।